तब जायजा बिहार के चमकी बुखार का भी ले लेते हैं। यहाँ चमकी बुखार और लू की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। चमकी बुखार से बिहार में अब तक 156 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं लू के कारण भी बिहार में 75 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। मौसम विभाग की माने तो बारिश होने से चमकी बुखार के कहर से कुछ हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि बारिश के बाद चमकी बुखार के मामलों में कमी आ सकती है। और इस बीच बिहार में बारिश शुरू हो चुकी है। पटना में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी तक भर गया है। बड़ी और अहम खबर, बदल रहा है मौसम का मिजाज। अब बिहार के अंदर लू की वजह से पिछले दिनों यहां काफी मौतें हुई। चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर के आसपास के जो इलाके हैं वो काफी परेशान है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जबकि मौसम बदलेगा तो चमकी बुखार में भी कुछ कमी दर्ज की जाएगी। चमकी बुखार का कहर कम होने की उम्मीद अब जताई जा रही है। आपको बताएं, बारिश से चमकी बुखार के केस में कमी आएगी ये माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भी हमने कुछ ऐसे रिकॉर्ड देखा है चमकी बुखार का। बारिश होने के बाद तादाद घट जाती है इसके मरीजों की। और उम्मीद अब यही की जा रही है कि अब जबकि थोड़ा मौसम ठीक हुआ है तो हो सकता है कि इसके बाद चमकी का असर कम हो जाए। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप पटना की देख रहे हैं, जहां पर जोरदार बारिश हुई है। कई इलाकों में यहां जल भराव की स्थिति भी सामने आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई इलाकों में पानी भर गया है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चमकी बुखार की कि किस तरह से अस्पताल में नौनिहाल पड़े हुए हैं, बच्चे पड़े हुए हैं, मासूमों की जिंदगी लगातार जा रही है। लेकिन उम्मीद अब ये की जा रही है कि अब जबकि थोड़ा मौसम ठीक हुआ है, पटना में बारिश हुई है और इसके बाद हो सकता है कि चमकी का जो असर है वो कुछ फीका पड़े। तो मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाके जो चमकी बुखार से पिछले दिनों काफी हद तक पीड़ित यहां पर संख्या लोगों के सामने आई है, बच्चों की सामने आई है। उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि देखिए कल से मुजफ्फरपुर का जो तापमान है वो भी कम हुआ है। कुछ हल्की फुल्की बौछारें मुजफ्फरपुर में भी पड़ी हैं। पटना में जोरदार बारिश हुई है, उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब जबकि पिछले कुछ सालों में भी हमने देखा है कि बारिश के बाद चमकी बुखार की संख्या में कुछ कमी आती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये माना जा रहा है कि अब जबकि फिर से बारिश हो रही है मुजफ्फरपुर में, मौसम कुछ ठीक हुआ है, तो हो सकता है कि चमकी का असर यहां पर कम हो। मेरे सहयोगी पुलकित नागर इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ मुजफ्फरपुर से सीधा। पुलकित, मौसम अभी कैसा बना हुआ है? दोपहर का वक्त है और दोपहर में तो सबसे ज्यादा गर्मी परेशान करती है। क्या पिछले दिनों जैसी गर्मी कुछ है या स्थिति किस तरह की है? आपके पीछे जो तस्वीरें हैं वो भी हमें दिखाएं। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, मौसम में काफी राहत दिख रही है। लेकिन अभी मुजफ्फरपुर के अंदर रात में बारिश हुई थी, लेकिन अब सुबह से बारिश नहीं हुई है। लेकिन पटना के अंदर बहुत ज्यादा बारिश के साथ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के अंदर आज शाम तक तेज बारिश होने की उम्मीद है। और उसके बाद में काफी राहत की उम्मीद भी मौसम विभाग जता रहा है। और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि अगर बारिश होती है मुजफ्फरपुर में बहुत तेज और आसपास के इलाकों में, तो चमकी बुखार से काफी राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड ये बताता है कि जैसे ही मौसम ने करवट बदली है तो उसके बाद में काफी राहत आसपास के इलाकों में रही है। चमकी बुखार की वजह जो यहाँ के डॉक्टर्स मानते हैं, सीनियर डॉक्टर्स, उसमें एक वजह गर्मी भी है, क्योंकि आसपास काफी गरीबी है, झोपड़ियां बनी हुई हैं, तो उनमें रहने वाले 4 साल तक के बच्चे काफी प्रभावित होते हैं गर्मी की वजह से। काफी बच्चे इसी वजह से चपेट में आते हैं चमकी बुखार की, ये एक वजह मानी जाती है। यहाँ पर हालांकि कई वजह है चमकी बुखार की, गर्मी, गरीबी, गंदगी और साथ ही लीची खाना, खाली पेट रहना, ये तमाम जगह कुपोषण का काफी असर इस इलाके में है। तो यही वजह है कि डॉक्टर से मांगना है कि अगर शाम तक बारिश हो जाती है तो कल से ही, यानी कि कुछ घंटे बाद से ही इसका असर दिखने लगता है। कल से ही जो मरीजों की संख्या उसमें काफी गिरावट आएगी। जो मरीज आज की तारीख में हर सरकारी अस्पताल के अंदर कम से कम 30 से 40 जा रहे हैं और प्राइवेट अस्पताल में भी लाइन लगी हुई है, उनकी संख्या में एकदम 99% तक की कमी आती है। ये यहाँ के डॉक्टर्स ने पिछले सालों के रिकॉर्ड के आधार पर दावा किया है। जी, मुजफ्फरपुर में जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी क्या आपकी बातचीत हुई है? वो भी इस बात का आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि अगर कई वजह है चमकी बुखार की तो हम सिर्फ मौसम के भरोसे तो नहीं रह सकते ना पुलकित।
देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा नहीं है कहीं कि मुजफ्फरपुर के अंदर ही सिर्फ गर्मी पड़ रही हो। देश के काफी हिस्से हैं जहां पे बहुत ज्यादा तापमान है, लेकिन यहां पर एक वजह, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि चमकी बुखार की असली वजह क्या है, लेकिन ज्यादातर लोग, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितनी भी रिसर्च हुई है, वो इन तमाम चीजों को इसकी वजह मानते हैं, जिसमें गर्मी भी है, जिसमें गंदगी भी है, जिसमें खाली पेट रहना यानी कुपोषण भी है, और जी साथ के साथ लीची को भी इससे जोड़ा गया है। तो ये गरीबी, गंदगी, तमाम चीजों को मिलाकर ये मान रहे हैं कि इसकी वजह से चमकी बुखार हो रहा है, और इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज है जो चमकी बुखार के वायरस को पैदा कर रही है। तो इसीलिए ये डॉक्टर्स मान रहे हैं कि अगर बरसात होती है तो यहां राहत मिलती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लीची सिर्फ यहीं नहीं खाई जाती। मुजफ्फरपुर की लीची आपको देश के दूसरे कोने तक पहुंचती है, वहां पर लोग खाते हैं। हम दिल्ली में बैठ के भी उस लीची को खाते हैं। मुजफ्फरपुर की लीची बहुत फेमस है। इसके अलावा गर्मी भी ऐसा नहीं है कि गर्मी सिर्फ यहां पड़ रही है, देश के बाकी हिस्सों में भी गरीबी भी है, गंदगी भी है और गरीबी भी है। तो लेकिन इन सब चीजों को मिलाकर यहाँ के लोगों का कहना है कि इसकी एक वजह ये सारी चीजें हैं। अगर बारिश होगी तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी, और उसका असर अगले दिन से ही दिखना शुरू हो जाता है कि कितनी कमी आती है पेशेंट्स के भर्ती होने में। जी पुलकित, इसके अलावा मुझे ये भी बताएं कि टेम्परेचर अभी कितना डाउन हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि कल रात जरूर बारिश हुई है, लेकिन सुबह से बारिश नहीं है, और ऐसे में उमस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी फिलहाल कैसा मौसम है? क्या उमस बहुत ज्यादा बढ़ गई है? इसके अलावा तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? देखिए, करीब 35 डिग्री के आसपास दोपहर का तापमान है, जो सुबह के वक्त और ज्यादा कम है, जबकि वहीं पे 40-42 डिग्री के आसपास यहाँ का तापमान था, जिसमें गिरावट आई है, क्योंकि पटना की दूरी यहाँ से 60 किलोमीटर की है, और वहां पर बहुत तेज बारिश हुई है। कल रात में यहाँ पर भी बारिश हुई है, लेकिन इतनी तेज नहीं हुई जिसका असर आज से दिखना शुरू हो जाए। लेकिन मौसम में बहुत परिवर्तन है, करीब 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर गिरा है, और जो मौसम विभाग मान रहा है वो ये कि आने वाले कुछ घंटों बाद यहाँ पर भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, यानी कि आज शाम या कल से यहां पर भी बारिश अच्छी देखने को मिलेगी, जिसका प्रभाव पड़ने वाला है। करीब 5 से 6 डिग्री का टेम्परेचर यहां पर गिरा है। जी ठीक है पुलकित, एक चीज और मैं यहाँ पर समझना चाहूंगी कि खबर ये भी है कि अस्पताल के बाहर कुछ कंकाल भी मिले हैं, तो ये पूरी खबर क्या है और किस तरह का माहौल है इसके बाद वहां पर? देखिए, अभी ये कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि किसके कंकाल है, ये क्या है, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने जरूर आई हैं। पर ये नहीं कहा जा सकता कि मानव कंकाल है क्या है। अभी इसकी जांच हो रही है। शुरुआती तस्वीरें ये आई है, लेकिन इसके आधार पर कुछ दावा नहीं किया जा सकता। अस्पताल प्रशासन तक ये खबर पहुंच गई है, अब इसकी जांच होगी और तब ही साफ हो पाएगा कि आखिर किसके कंकाल है, क्या वजह है, क्यों ये अस्पताल प्रशासन के आसपास मिले। जी, और बिल्कुल हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो तस्वीरें भी इस वक्त हम उन्हें दिखा रहे हैं, और हालांकि अस्पताल प्रशासन अभी इसके ऊपर कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से अस्पताल के जो आसपास का एरिया है वहां पर कुछ कंकाल मिले हैं। हालांकि जैसा मेरा सहयोगी बता रहे हैं कि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये कंकाल कब के हैं, किसके हैं, और इन तमाम चीजों के ऊपर अभी अस्पताल प्रशासन की तरफ से स्थिति स्पष्ट भी नहीं की गई है, लेकिन वो तस्वीरें जरूर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया है ये अस्पताल के आसपास का ही इलाका है, और यहीं पर कंकाल मिले हैं। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कंकाल जमीन पर पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, ये कंकाल कैसे हैं, कब के हैं, किसके हैं, ये तमाम चीजें अभी नहीं बताई गई हैं। मेरे सहयोगी पुलकित लगातार जुड़े हुए थे। पुलकित, आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।